जैन मेरे प्यारे भाई, आइए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट को समझते हैं कक्षा 10वीं की, जो एग्जाम में काफी काम आते हैं और क्या बोलते हैं कंपटीशन लेवल भी काम आते हैं। मेरे भाई, मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे भाई आज त्रिज्यखंड के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहा हूं मेरे भाई? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है मेरे भाई, जरा समझिएगा। अगर मैं बोलूँ वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं को ले लीजिएगा, मतलब मैं यहाँ से एक वृत्त कैसे एक त्रिज्या लेता हूँ और यहाँ से एक वृत्त कैसे त्रिज्या लेता हूँ। मैंने त्रिज्याओं से क्या किया, इस वृत्त का काट दिया भाग, मैंने इस वृत्त का भाग कर दिया, मैंने काट दिया। अब मेरे भाई एक बात बताइए, क्या ये वृत्त का कटा हुआ ही तो भाग है? इस वृत्त का कटा हुआ भाग इन त्रिज्याओं से काटा गया, यहाँ पर इस त्रिज्या से ही काटा गया। एक चीज का जरा ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा आपको, इन त्रिज्याओं के बीच में एक कोण बन रहा है मेरे दोस्त। क्या बन रहा है? ये कोण। मैं मानता हूँ ये कोण भाई मेरे भाई कितना बनता है? थीटा। कितना बनता है? थीटा। आइए जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं मेरे भाई, ये क्या है। अगर मैं बोलूं, आप समझ जाए कि वृत्त के त्रिज्याओं द्वारा काटा गया खंड क्या कहलाता है मेरे भाई? त्रिज्यखंड। और इन त्रिज्यखंडों के बीच में मेरे भाई क्या बनता है? कोण बनता है। अभी दो चीजें निकालना होगा आपको, एक त्रिज्यखंड की परिधि और एक त्रिज्यखंड का परिमाप, सॉरी क्षेत्रफल। क्या निकालना आपको? क्षेत्रफल। जरा ये समझिएगा, मैं कहूँ मेरे भाई एक चीज समझने जा रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कहीं 360 अंक कोई पेपर हो रहा है, क्या कोई बच्चा किसी एग्जाम में बैठता है, उस एग्जाम को कितना होता है मेरे भाई? 360 अंक उसका क्वेश्चन पेपर होता है। और मैं बोलूँ मेरे भाई कि उसका 360 में से जो नंबर आया मेरे भाई 200 आया, कितना आया? 200। तो क्या आप यही लिखते थे? क्या आप यही लिखते थे? अगर वो 360 में से 200 कितना पता मेरे भाई? 360 में से अगर 300 नंबर पता तो आप ऐसे लिखते हैं 300 बटा 360। जरा समझिएगा मेरे भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्या जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मेरे भाई? जो टोटल बना था मेरे भाई, ये टोटल मेरा पूरा वृत्त बना था, इस पूरे वृत्त में से जो भाग हमें पाया गया, जो हमने भाग पाया वो कितना पाया मेरे भाई? थीटा पाया। क्या पाया मैंने भाई? थीटा। मतलब आप समझिए, मतलब टोटल 360 में से मैंने कितना पाया मेरे भाई? थीटा ही तो पाया। वृत्त के 360 अंश से कोण में से मैंने क्या पाया मेरे भाई? मैंने थीटा पाया। अब मेरी एक बात बताइए भाई, 360 में से टोटल कितना पाया मैंने? एक बात बताइए आप, क्या ये पूरा क्षेत्रफल निकाल देते हैं पहले? पूरा क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई? पाई आर। वृत्त का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक बात बताइए, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल मेरे भाई पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये कह रहा है कि इस पूरे क्षेत्रफल के भाग में से इस भाग को काट दिया गया, इस भाग काट दिया। अब इस पूरे क्षेत्रफल का मेरे भाई, इस पूरे क्षेत्रफल का मेरे भाई क्या है? थीटा अपान 360। इस पूरे क्षेत्रफल का कितना मेरे भाई? थीटा अपान 360। मतलब अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई? का मतलब पूरा। आप जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मेरे भाई इसी चीज को बोलते हैं मेरे भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जहां थीटा कोई कोण है। क्या मेरे भाई? कोण। जैसे मैं बात करूं अगर यहाँ पर कितना 60 अंश, कितना 60 है। अब इस 60 अंश कोण बनाया तो मेरे भाई यहाँ पर 60 आएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल के लिए आपको त्रिज्या निकालनी होगी, निकाले जा सकते। मतलब आप समझ गए कि अगर मैं बात करूं किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मेरे भाई क्या आने वाला है? पाई आर स्क्वायर थीटा। अब परिमाप की जब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मेरे भाई? परिमाप। परिमाप क्या होता है मेरे भाई? किसी भी वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर होता है। अब उस पूरे परिमाप में से मेरे भाई क्या चाहिए? थीटा अपान 360, मतलब थीटा अपान 360। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल थीटा के लिए क्या आएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। परिमाप क्या आएगा? 2 पाई आर थीटा बटे 360।